नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइस, जितनी ज़्यादा आप एडवांस वोकैबुलरी को बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा इजीली आप एडवांस्ड इंग्लिश को समझ पाएंगे। गाइस, ये फैक्ट है, अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी वोकैबुलरी का पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश के वो फ्रेजेस जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा आज। और ये बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवांस्ड इंग्लिश में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। गाइस, तो उन स्टूडेंट्स को मैं आज कहना चाहूँगा, आर यू रेडी टू स्पीक एडवांस्ड इंग्लिश गाइस? लेट्स डू इट। तो पहला है गाइस आपका नथिंग रॉन्ग विथ। ये मैं आपको समझाता हूँ बेटर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर मान लो दोस्तों आप स्कूल में हैं और आपका कोई क्लासमेट है जो आपको पसंद नहीं करता, वो आपके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाता है, वो बोलता है आपको यार क्या बाल बना रखे हैं चंपू से, या बाल कहाँ से कटवाए, तो दोस्तों वो सार्कास्ट वे में या व्यंग करते हुए आपको कहता है, तो ये बहुत ही रूड वे है दोस्तों। और मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड है, वो ये बात सुनता है और वो आपके पास आता है और बोलता है डोंट लिसन टू हिम, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद योर हेयर। तो इस तरीके से आप जो है नथिंग रॉन्ग विद का यूज़ कर सकते हैं। तो आपके फ्रेंड ने आपको कंसोल किया और कहा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। ठीक है दोस्तों। या फिर आप कह सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको चाय पीना पसंद है और कॉफ़ी नहीं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लाइकिंग टी ओवर कॉफ़ी। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसका मतलब होता है दोस्तों अ पर्सन हु डजंट स्पीक मच। दोस्तों जब इंसान ज़्यादा नहीं बोलता बट जब भी बोलता है तो उसकी बात में एक इम्पॉर्टेंस होती है, हमेशा काम की ही बात करता है। इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो माय ग्रैंडफादर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सो व्हेन ही स्पीक्स आई गिव हिम माय फुल अटेंशन। बोलने से ज़्यादा दोस्तों ऐसे लोग काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। माय मैनेजर इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सो व्हेन ही प्रेजेज माय वर्क आई फील ग्रेट। मेरा जो मैनेजर है वो ज़्यादा नहीं बोलता, सो जब वो मेरे काम को अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है मेरे काम की, तो मुझे अच्छा लगता है। अगला है दोस्तों आपका द बी ऑल एंड एंड ऑल। दोस्तों ये मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए एग्जांपल है, सम पीपल थिंक दैट मनी इज़ बी ऑल एंड ऑल इन लाइफ। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा मनी इज़ बी ऑल एंड ऑल। इसका मतलब है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल और अल्टीमेट चीज़। मतलब कुछ लोगों के लिए पैसा ही जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बी ऑल एंड ऑल। तो अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, ह्यूमैनिटी इज़ द बी ऑल एंड ऑल इन लाइफ। ह्यूमैनिटी मीन्स होता है दोस्तों इंसानियत। और दोस्तों अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको ताकि आप इस चीज़ को और बेहतर समझ पाए, तो मैं कहता हूं कि मान लीजिए आई थॉट माई मैनेजर वॉज द बी ऑल एंड ऑल अंटिल आई रियलाइज्ड ही वॉज रूड टू हिज एम्प्लॉय। तो आपका जो मैनेजर था, आपको लगता था वो सबसे अच्छा इंसान है, बट जैसे ही आपको पता चला कि उसने एक एम्प्लॉय के साथ रूड बिहेवियर किया है, तो आपको वो अच्छा तब से नहीं लगने लगा। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका टू हिट क्लोज टू होम। हिट का मतलब दोस्तों यहाँ पे मारना नहीं है। हिट क्लोज टू होम का मतलब होता है टू अफेक्ट यू डीपली एंड इमोशनली। जब कोई बात आपको बहुत ही डीपली और इमोशनली अफेक्ट कर जाए तो वो उसके लिए आप यूज़ करते हैं दोस्तों हिट क्लोज टू होम। ये मैं आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको अमेरिका कंट्री बहुत अच्छी लगती है, वहाँ आपके कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी रहते हैं। वहाँ किसी रीज़न से मान लीजिए दोस्तों किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है और वो फैक्ट्री नष्ट हो जाती है, और जब आपको ये बात पता चलती है तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में दैट फैक्ट्री कोलैप्स हिट क्लोज टू होम फॉर मी। मतलब वो जो फैक्ट्री गिरी वो बहुत ही आपके दिल को छू गई, वो बात मीन्स बहुत आपको हर्ट करा उस बात ने। आप ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए दोस्तों, इसका मतलब ये है। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ दोस्तों। द मूवी अबाउट अ सिक ग्रैंडफादर हिट क्लोज टू होम फॉर मी बिकॉज माई ग्रैंडफादर रिसेंटली पास्ड अवे। वो जो मूवी थी वो आपको ज़्यादा कनेक्ट हुई, क्यों? क्योंकि आपके ग्रैंडफादर रिसेंटली एक्सपायर हुए, तो वो आप उस मूवी से ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, आप ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो पाए उससे। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका दोस्तों टू लास्ट। टू लास्ट इसका मतलब होता है
एग्जिस्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको, यू शुड ईट सम चॉकलेट्स नाउ, दे आर सो गुड दे वोंट लास्ट। मतलब चॉकलेट्स इतनी टेस्टी हैं कि अगर आपने जल्दी से नहीं खाई तो सब खत्म हो जाएंगी। तो टू लास्ट का यूज़ आपने किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई डिडेंट एक्सपेक्ट द स्नो टू लास्ट बट इट हैजेंट मेल्टेड येट। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो इतनी देर तक जमी रहेगी, बट अभी तक वो पिघली नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो अगला है दोस्तों आपका व्हाट गोज़ ऑन। व्हाट गोज़ ऑन का मतलब होता है व्हाट हैपन्स और मे बी हैपेंड, मे बी बिहाइंड द सीन्स एज वेल। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मुझे किसी कोर्ट में कोई केस देखने का मन था। मैं कोई केस देखना चाहता था कि कैसे लॉयर्स एंड जजेस केस पे वर्क करते हैं, कैसे कचहरी में जो है एडवोकेट्स फाइट करते हैं किसी को डिफेंड करने के लिए। तो मैं वो सब चीज़ देखना चाहता था, बट मुझे वो चीज़ अलाउ नहीं की कोर्ट ने वो चीज़ देखने के लिए। तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू सी वॉट गोज़ ऑन इन द कोर्ट रूम बट पीपल्स आरंट अलाउड इन। मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि वॉट गोज़ ऑन, कि वॉट इज़ हैपनिंग इन द कोर्ट रूम बट पीपल को अलाउड नहीं है, मतलब लोगों को अलाउ नहीं है। इस फ्रेज़ के लिए दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं वॉट इज़ गोइंग ऑन हेयर। जब आप मान लीजिए आप सरप्राइज्ड हो जाते, तो एग्जांपल देता हूँ, आई आस्क्ड माई सन व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर व्हेन आई कॉट हिम प्लेइंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ नैप। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर, जब मैंने उसे पकड़ा खेलते हुए बजाय सोने के। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका ऑन आइदर एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसका मतलब होता है अ वे ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टू थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे आप आइदर की जगह ऑपोजिट भी यूज़ कर सकते हैं और आइदर की जगह आप अदर एंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका एग्जांपल देता हूँ, माई फ्रेंड्स टेस्ट इन मूवीज़ इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम माइन। मेरे फ्रेंड्स को जो मूवी पसंद आती है, मेरा जो टेस्ट है एकदम उल्टा है। मान लीजिए आपके फ्रेंड को आती हैं पसंद हॉरर मूवीज़, डरावनी मूवीज़, बट मेरे को पसंद आती है या आपको पसंद आती हैं कॉमेडी मूवीज़। तो आप दोनों का टेस्ट एकदम अलग है। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ऑन आइदर एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। एक और एग्जांपल देता हूँ, माई फ्रेंड लव्स गोइंग टू पार्टीज बट आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। आपके फ्रेंड को पार्टी पसंद है बट आपको घर में रहना पसंद है। तो आप दोनों अलग हैं, एकदम अपोजिट है। तो यहाँ पे यूज़ होगा आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगला है दोस्तों आपका टू परफेक्ट। टू परफेक्ट ही होता है वैसे, बट FECT जो फैक्ट है इस पर थोड़ा सा ज़्यादा हम जोर देते हैं बोलते हुए। टू परफेक्ट, टू परफेक्ट समथिंग, टू परफेक्ट समथिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों टू इम्प्रूव और मास्टर समथिंग। किसी भी चीज़ के अगर आप मास्टर बन जाते हो तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल देता हूँ, माई मॉम इज़ ऑलवेज परफेक्टिंग हर सांबर रेसिपीज़। मीन्स मेरी मम्मी जो है सांबर की अपनी रेसिपीज़ में मास्टर बनना चाहती है, तो वो उसे बार बार बनाती हैं और मास्टर बनना चाहती है उसमें। ठीक है। या एक और एग्जांपल देता हूँ, माई फ्रेंड लर्नड अ न्यू सॉन्ग एंड ही इज़ ट्राइंग टू परफेक्ट इट सो ही सिंग्स इट ऑल द टाइम। मेरे फ्रेंड ने नया सॉन्ग याद किया है तो वो उसे गाता रहता है ताकि वो उसमें मास्टर या परफेक्ट हो जाए। अगला है दोस्तों आपका टू सी इफ़। टू सी इफ़ इसका मतलब होता है टू ट्राई एंड डू समथिंग या फिर टू चेक और इंक्वायर। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आई वॉन्टेड टू सी इफ़ द रोड्स वर क्लियर्ड ऑफ वाटर सो आई स्लोली ड्रोव थ्रू माई स्ट्रीट। यानी कि मैं चेक कर रहा था कि सड़कों में पानी जमा तो नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं अपनी गली में हल्के हल्के गाड़ी चलाते हुए निकला, सिर्फ ये जानने के लिए कि पानी जमा हुआ है कि नहीं। ठीक है दोस्तों। सो आई वॉन्टेड टू सी इफ़। अगला है दोस्तों आपका एग्जाम्पल इसमें, आई वॉन्टेड टू सी इफ़ यू वर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग बर्गर। तो यहाँ पे भी टू सी इफ़ का यूज़ हुआ, मतलब टू ट्राई और टू एनक्वायर, मतलब आप चेक कर रहे थे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑर्डरिंग बर्गर। ठीक है दोस्तों। या फिर एक और एग्जांपल इसमें अगर आप देखें तो आई वांटेड टू सी इफ़ यू वर अवेलेबल आफ्टर 5 PM। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप 5 बजे के बाद अवेलेबल हो कि नहीं। सो मीन्स आई वॉज चेकिंग। तो लास्ट है दोस्तों आपका देयर इज़ नो सच थिंग। देयर इज़ नो सच थिंग इसका मतलब होता है समथिंग इजंट बिलीव्ड टू बी ट्रू।
कोई चीज़ ऐसी जो ट्रू नहीं है। तो एग्जांपल देता हूँ, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री डिनर। डिनर कभी भी फ्री नहीं होता, मतलब फ्री में दोस्तों कुछ नहीं मिलता, आपको पे करना ही पड़ता है, मे बी बाद में, या कुछ हिडन कॉस्ट होती है। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं देयर इज़ नो सच थिंग। जैसे कि अगर कोई सेल चलती है तो अखबार में आता है कि फ्री सेल, तो आपको पता है कि फ्री नहीं है, कुछ तो आपको चार्जेस देने ही होंगे, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं देयर इज़ नो सच थिंग। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया 10 ऐसे एडवांस्ड इंग्लिश के वो फ्रेजेस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।